तो कैसे हैं आप लोग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस को मिला के उसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में जो भी मैं डिस्कस करूँगा ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि एक इंस्ट्रूमेंट में कितनी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ये कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई वहाँ पे बाई कर रहा है और कोई वहाँ पे सेल कर रहा है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि एक ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे बायर भी रहेगा और सेलर भी रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कोई बाई कर रहा है और कोई सेल कर रहा है, इसमें किसको ज़्यादा रिस्क है, इसको ट्रेड करने के लिए किसके पास ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ऑप्शंस के बारे में जाना है। हमें ये पता है कि अगर किसी को रियल मार्केट में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है तो उसको बस जो प्रीमियम है उसको पे करना पड़ेगा। अगर किसी को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है तो उसके पास ज़्यादा अमाउंट होने की ज़रूरत है। फ्यूचर में बाई और सेल करने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करके रखूँगा। यहाँ पे ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ओपन करके रखा है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें इसको लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक लॉट। अगर मुझे इसको बाई करना है तो मुझे अराउंड 1,86,000 की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे मैं इसको सेल करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे अराउंड सेम अमाउंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी ट्रेडर को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करना है या फिर सेल करना है, उसको सेम अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगा। बायर है या फिर सेलर है, दोनों के पास अराउंड सेम अमाउंट की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो बायर और सेलर दोनों को यहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है। और यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को ऑब्लिगेशन रहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे अगर कोई बाई करके रखा है और कोई सेल करके रखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, अगर एक्सपायरी के वक्त उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है तो बायर को बाई करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। उसी तरह जो सेलर है उसको सेल करना ही पड़ेगा, उसको भी ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो है ओपन इंटरेस्ट। और उसके बाद हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि प्राइस जो है उसमें क्या हो रहा है, क्या प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा वैल्यू जो हम लोग देख सकते हैं वो है वॉल्यूम। क्या यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है या फिर अगर कुछ टाइम पीरियड में कंपेयर करेंगे तो क्या वॉल्यूम कम हो रहा है, ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट, प्राइस और वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करके हम लोग हमारा जो ट्रेड है वो हम लोग कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं जो भी डिस्कस करूँगा मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ इसी तरीके से देखना है ये बताऊँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इन बेसिक चीज़ों को समझोगे और उसके बाद खुद सोचोगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो एक्चुअली ये जो ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि कितनी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इसका मतलब क्या है? क्या हमें यहाँ पे ये डायरेक्शन बता रहा है? नहीं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बायर भी है और सेलर भी है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये हमें क्या बताता है? यहाँ पे ये बताएगा कि ट्रेडर्स कितना कमिट कर रहे हैं। ट्रेडर का जो कमिटमेंट है वो हमें ओपन इंटरेस्ट बताता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेडर्स यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए और सेल करने के लिए पैसे लगता है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का डिफरेंट व्यू है। पर अगर वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स यहाँ पे अपना जो व्यू है उसके हिसाब से पैसे लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वैल्यू हमें ये बताता है कि ट्रेडर्स यहाँ पे अपने व्यू के अकॉर्डिंगली कितने पैसे लगा रहे हैं। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स यहाँ पे आके पैसे लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रेडर्स अपने पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, मतलब ट्रेडर्स जो पैसे लगाए थे उसको वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट हमें ट्रेडर्स का जो कमिटमेंट है उसको बताता है। तो फिर ये जो प्राइस है ये क्या बताता है, प्राइस हमें ये बताता है डायरेक्शन। जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डायरेक्शन क्या चल रहा है, क्या वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ये हमें पता चलता है प्राइस से। तो फिर यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये हमें क्या बताता है, वॉल्यूम हमें बताता है एक्टिविटी। अगर यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम बन रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा ट्रेडर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, वो लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो या फिर यहाँ पे ट्रेडर्स के बीच में जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। हमने इस चीज़ के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के एनालाइज करेंगे और उसके ज़रिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो भी मूवमेंट होगा उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू ये बढ़ सकता है और ये प्राइस वैल्यू जो है ये भी उसके साथ ही बढ़ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब है कि एक इंस्ट्रूमेंट के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते जा रहे हैं, मतलब ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और उसके साथ प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगेन मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से सोचना है, बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग एक बायर और एक सेलर की बात करते हैं तो बायर्स हमेशा क्या करते हैं, बायर्स हमेशा कम पैसे में खरीदने की कोशिश करते हैं और सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स हमेशा ज़्यादा पैसे में सेल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, सेलर्स और बायर साथ में आके एक प्राइस में एग्री हो रहे हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बायर है ये एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि बायर्स को लगता है कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो एक अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो उसकी वजह से ये लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे बाई करना है, उसके लिए अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना है तो मैं पे करूँगा। तो उसकी वजह से जैसे प्राइस बढ़ रहा है बायर्स भी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। क्या यहाँ पे सेलर्स भी है क्या, हाँ सेलर्स है, पर सेलर्स क्या करते हैं, हायर प्राइस में सेल कर रहे हैं। क्या यहाँ पे सेलर्स उनका जो नेचर है उसके खिलाफ जा रहे हैं क्या, नहीं, सेलर्स हाई प्राइस में बेच रहे हैं, वो उन लोगों का नॉर्मल काम है। पर बायर्स की बात करें तो बायर्स हमेशा क्या करते हैं, कम प्राइस में खरीदते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो वहाँ पे बायर्स भी है, बायर्स यहाँ पे हायर प्राइस देने के लिए रेडी है। तो इसको हम लोग लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ हमें वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है। तो जब यहाँ पे ये जो लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, क्या उसके साथ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ता है। क्या यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि हम लोग इसको ज़्यादा बुलिश ना माने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुलिश है बैरिश है, ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम कम भी हो सकता है, ये सब सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, प्राइस जो है ये कम होगा और ओपन इंटरेस्ट जो है ये बढ़ेगा। तो अभी इसका मतलब क्या है, अगेन यहाँ पे हमने लॉन्ग बिल्डअप में देखा था, यहाँ पे उसका रिवर्स हो रहा है, मतलब है कि प्राइस कम हो रहा है और नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, सेलर्स यहाँ पे कम प्राइस में, मतलब लेस प्राइस में पोजीशन क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है। सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली पोजीशन बना रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सेल करना है, अभी जो प्राइस है ये मेरे लिए अच्छा है। बायर्स क्या कर रहे हैं, लोअर प्राइस में बाई कर रहे हैं, वो उनका नॉर्मल काम है। पर सेलर के लिए
सेलर्स हमेशा ज़्यादा प्राइस में सेल करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है वही भी यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब है कि नए कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं, तो सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं एग्रेसिवली। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमें इसके साथ वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा। क्या ये जो सिचुएशन हो रहा है उस वक्त यहाँ पे एक्टिविटी कैसे बन रहा है, ये भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम होगा, पर ये जो प्राइस है ये ऊपर जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो पोजीशंस ओपन थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे, उसको ट्रेडर्स जो है वो क्लोज कर रहे हैं। उसका मतलब है कि ट्रेडर्स जो पैसे इन लोगों ने लगाए थे इसको वो वापस ले रहे हैं, पोजीशन क्लोज करके, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करके। और ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जिसने सेल करके रखा था वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी बाई करके क्लोज कर रहे हैं अपने पोजीशन को। यहाँ पे पहले जिनने सेल करके रखा था वो लोग अभी एग्रेसिवली कह रहे हैं कि मुझे पोजीशन क्लोज करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है। तो उसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी कम हो रहा है। तो प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना जो पोजीशन है, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्लोज करने के लिए बाई कर रहे हैं एग्रेसिवली। इनका मेन इंटेंशन ये है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना है, अगर मुझे कुछ ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा तो मैं पे करूँगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो अभी आप लोग ये सोचो कि क्या ये बुलिश है या बैरिश है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ट्रेडर्स ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे हैं, जो भी पैसे उन लोगों ने लगाए थे उसको वो वापस ले रहे हैं। आप सोचो कि ये बुलिश होगा बैरिश होगा। अगेन यहाँ पे हमें वॉल्यूम का एक्टिविटी भी देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ रहा है, एक्टिविटी कम हो रहा है, इन सब को मिला के हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अगेन मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में सोचो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक सिचुएशन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम होगा और प्राइस भी यहाँ पे कम होगा, जैसे हमने शॉर्ट कवरिंग में देखा है उसी तरह यहाँ पे भी। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि पहले जिन लोगों ने बाई करके रखा है वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने के लिए सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना है, उसकी वजह से मुझे अभी सेल करना है, पर अगर मुझे थोड़ा कम प्राइस में सेल करना पड़ रहा है तो मैं सेल करूँगा। यहाँ पे मेन इंटेंशन है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है, उसकी वजह से वो लोग सेल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस तो नीचे जा रहा है पर कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन थे वो अभी यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगेन यहाँ पे इसके साथ जो वॉल्यूम एक्टिविटी है इसको भी हमें कंबाइन करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैंने कुछ सिनेरियो आपको दिखाया है। आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में खुद सोच के देखना है कि यहाँ पे अगर कुछ सिचुएशन बनता है तो उसका मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है इसमें कुछ नॉइस भी हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी मार्केट में बहुत सारे अल्गो ट्रेडिंग हो रहा है। तो हो सकता है कि कुछ अल्गोस बहुत फ्रीक्वेंटली फ्यूचर्स मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट ओपन करे और उसके बाद क्लोज करते रहे। उसकी वजह से क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट वैल्यू फ्लक्चुएट होगा और हो सकता है कि ये जो अल्गो जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए अपना पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। बस हमको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा, क्या ये पूरा वैल्यू अल्गो की वजह से हो रहा है, नहीं, वहाँ पे कुछ नॉइज़ भी यहाँ पे अल्गो की वजह से हो सकता है। और नेक्स्ट बात यह है कि यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसके ऊपर हम लोग इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे में जो चेंज होता है वो स्पेकुलेशन हो सकता है। मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, उसकी वजह से इंट्राडे में जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप लोग मल्टीपल डेज के लिए ओपन इंटरेस्ट वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे में जो चेंजेस देखेगा उसके बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। नेक्स्ट बात है कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ट्रेडर्स हेज करने की वजह से
यहाँ पे फ्यूचर्स में अपना पोजीशन बिल्ड करते होंगे, तो यहाँ पे उसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकता है। आपको बस इन चीज़ों के बारे में याद रखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पूरा वैल्यू यहाँ पे हेजिंग की वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है अगर ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, यहाँ पे कुछ नॉइस भी, जैसे मैंने बात की है इंट्राडे प्लेयर की वजह से या फिर हेजिंग एक्टिविटी की वजह से, इनकी वजह से यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। तो ये रहा इस वीडियो में। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पे बहुत सारा डाउट है, तो जो भी डाउट है आपका उसको आपको कमेंट करना है। किसी और के डाउट के लिए आपको अगर आंसर पता है तो उनको रिप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।